लगता है 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। इस्लामाबाद बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मुझे लगता है 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने 9 मई के हमलों के तनाजुर में वजाहती बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन मैंने कभी किसी को तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं दी। 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेजेस ISI ने चलाई। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर और हसन रऊफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि अतातारर का दावा है कि मैं जेल के VIP कमरे में हूँ। अगर अतातारर सच बोल रहा है तो आकर मुझसे मिले। मीडिया 2 मिनट के लिए आकर मेरे कमरे का दौरा करे। डेथ सेल और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान के सेल की दीवारें मेरे कमरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कोर करने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। PTI की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूँ हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक तरफा मामला चल रहा है। हमारे कारकुनान मिलिट्री जेल में पड़े हुए हैं। उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। इमरान खान ने कहा कि सरीना ईसा के मेरे खिलाफ बयानात सोशल मीडिया पर पड़े हैं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक पंजाब और KP में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। उनका कहना था कि तोशा खाना रेफरेंस में पुराने मुलाजिम इनाम शाह और कस्टम अप्रेजर को वदा मुआफ गवाह बनाया गया है। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ रुपए लगाई थी। हमने 50% रकम अदा करके 90 लाख रुपए में हार खरीदा था जो हमारे पास मौजूद है। अगर ऐसा ही है तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंसेस की समाअत क्यों नहीं हो रही। मुझे पता है नैब नए केस के बाद कोई नया तोहफा लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वदा मुआफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। वजीराबाद में जब मुझे गोलियां लगी मैंने जनरल फैसल का नाम लिया था। इस वक्त तो किसी ने एहतजाज नहीं किया था, न तोड़ फोड़ हुई थी। 14 मार्च को मेरे घर पर हमला हुआ और 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझ पर एक और हमला हुआ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 14 मार्च को मेरे वकीला ने यकीन दहानी कराई थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे और तफ्तीश में ताउन करेंगे। वकीला की यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर दाखिल हुई और तोड़ फोड़ की 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के मौके पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमला आवर हुई। मुझे पता लग गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। इमरान खान का कहना था कि जब पार्टी चेयरमैन को रेंजर्स अगवा करके ले जाएगी तो कारकुनान GHQ के सामने ही मुजाहिरा करेंगे। उन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया। अगर हम पुरअमन न होते तो यास्मीन राशिद जिना हाउस के बाहर लोगों को अंदर जाने से न रोकती। 9 मई वाकयात की CCTV फुटेजेस ISI ने चोरी की। बानी PTI ने कहा है कि नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी हुकूमत से कह रहा है कि महंगाई कर दी है। नून लीग ने अपने दौर हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। यही लोग IPPs को लेकर आए थे और अब यही कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। नून लीगी हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा $19.5 अरब छोड़ कर गई।